बस इस बुक को कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है फ्यूल फॉर लाइफ। फ्यूल फॉर लाइफ। अभी इसका जो है ना, हम पार्ट ए पढ़ रहे हैं और इसका अभी जो टॉपिक है पावर ऑफ अफर्मेशंस। पावर ऑफ अफर्मेशंस। एवरी थॉट वी थिंक एंड एवरी वर्ड वी से हैज़ अ पावर। जब हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं या सोचते हैं तो उसमें पावर होता है। द वर्ड एंड द थॉट्स दैट वी हैव मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेटली influence our subconscious mind, resulting a great change in our life, sometimes good and sometimes bad. तो ये वर्ड्स थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा वो करते हैं, वो हमारी लाइफ में चेंज आती है। कुछ अच्छी चेंज है, कुछ बुरी चेंज है। एवरीथिंग इज फर्स्ट क्रिएटेड इन द माइंड। जो भी है हमेशा पहले माइंड में क्रिएट होता है। सो दैट इन ऑर्डर टू अचीव एनी काइंड ऑफ सक्सेस, कोई भी सक्सेस हासिल करनी है, फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू एक्टिवेट एंड डायरेक्ट द पावर ऑफ योर माइंड टूवर्ड सक्सेस अचीवमेंट। पहले हमें ये लर्न करना है कि किस तरह हमें माइंड को यूज़ करना है टूवर्ड सक्सेस अचीवमेंट। एवरीथिंग दैट यू वांट, जो भी आप चाह रहे हैं ऑलरेडी आपके वर्ड में वो है। इधर वो पैसा हो या हेल्थ हो या फेम हो या हैप्पीनेस हो या सक्सेस हो, यू कैन अचीव एनीथिंग दैट यू वांट। जो आप चाह रहे हो वो अचीव कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड अ वे टू ब्रिंग ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स इनटू योर लाइफ। जो भी आप थिंग्स हैं अपनी लाइफ में ला सकते हो। अफर्मेशन इज अ प्रूवन मेथड टू अट्रैक्ट एनीथिंग दैट यू वांट। आपको अफर्मेशन करनी पड़ेगी। पॉजिटिव स्टेटमेंट कंपोज ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स आर कॉल्ड अफर्मेशंस। जो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हो वो पॉजिटिव वर्ड से होते हैं, उसको अफर्मेशन हम कहते हैं। बाय रिपीटिंग देम मेंटली और अलाउड, चाहे आप अंदर में रिपीट करें या अपने माइंड में रिपीट करें। एंड स्टेट अवर डिजायर टू अवर सबकॉन्शियस माइंड, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। एज आई सेड अर्लियर, वर्ड पॉसेस ग्रेट पावर। वर्ड को बड़ा पावर होता है। योर इनर डायलॉग्स, वर्ड्स एंड थॉट्स एंड फीलिंग्स डिटरमाइन द काइंड ऑफ लाइफ एंड रिजल्टिंग यू एक्सपीरियंसेस। आपके जो डायलॉग्स हैं, उसमें फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वर्ड्स हैं, वो सारा आपकी लाइफ में बड़े इम्पोर्टेंट रखते हैं। टेक अ लुक एट योर पास्ट। आप पास्ट को देखें, वेयर यू ऑक्यूपाइड योर माइंड विथ नेगेटिव थॉट्स। आपके पास्ट लाइफ में देखें, नेगेटिव थॉट ज़्यादा है। एक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स आ गए आपकी लाइफ में, यू हैव डाउन इनटू योर लाइफ। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एंड रिपीटिंग नेगेटिव थॉट्स, आपको जो है ना वो एंड वर्ड्स, you can learn to choose your own positive and constructive thoughts and words. In the section B of this book, you will find affirmations to reprogramming your mind. आप B में affirmation देखेंगे, आपको माइंड को जो रिप्रोग्राम करेंगे। What you have to do is read one affirmation daily. आप एक affirmation daily पढ़ें। Apply the principle related to the affirmation. उसकी principle लगा के next 60 days you will have to success mind set install in your subconscious mind. आपके subconscious mind में वो चीज़ इंस्टॉल हो जाएंगी। With the passage of time, you will notice the drastic changes into yourself and you will experience great improvement into your life. Now you may ask how all this would happen. ये कैसे होगा? Answer is very simple, by choosing a think and say positive affirmation as true. The subconscious is forced to attract such circumstances and people into your life. वो लोग आपके लाइफ में आएंगे, ऐसे हालात आएंगे who can materialize their change into your life. आपकी लाइफ में वो चीज़ें प्रेजेंट हो जाएंगी। As also continuously repeating affirmations with conviction and passion brings great result. मेन चीज़ है उसको आप कन्विक्शन से और पैशन से बोलें, विल पावर से बोलें। अफर्मेशन एक्चुअली रिप्रोग्रामिंग योर थॉट्स, आपके माइंड को, पैटर्न को, आप सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न पैदा करती हैं। दे चेंज द वे यू थिंक, आपकी थॉट चेंज आती हैं। फील अबाउट द थिंग्स, कैसे सोचते हैं, बिकॉज यू हैव टू रिप्लेस द फंक्शनल बिलीफ विथ योर ओन न्यू पॉजिटिव बिलीव्स। पॉजिटिव चेंज कम्स इजीली एंड नेचुरली।
This will start to reflect in your external life. You will start to experience a systematic change for the better in many aspects of your life. The best way of keeping your affirmation at the forefront of your mind is to write them down. अब लिखें, बेहतर तरीका ये, लीव नोट्स और कार्ड्स अराउंड सो दैट यू नोटिस देम थ्रू आउट द वीक। अच्छा, उसके कार्ड बनाएं या नोट्स बनाएं, ये पूरा हफ्ते आपको नजर आनी चाहिए। व्हेन यू गिव योर एनर्जी एंड इमोशन टू इट, जब उसमें एनर्जी या इमोशंस आएंगे तो थिंग्स विल स्टार्ट क्रिएटिंग एनर्जी थिंग ऑन एनर्जी लेवल एंड सून दे विल टर्न इनटू रियलिटी, तो वो रियलिटी में चेंज हो जाएंगे। से योर अफर्मेशन विथ पेशेंस, आप पेशेंस से अफर्मेशन बोले। द हायर योर इमोशनल स्टेट इज द मोर इफेक्टिवली दे ब्रिंग रिजल्ट, जितना इमोशनल ज़्यादा होगा आपके रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे। बिफोर यू बिगेन, इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट अफर्मेशंस, आपको अगर अफर्मेशन के बारे में डाउट है, कीप देम असाइड फॉर अ व्हाइल एंड गिव देम अ चांस। कोई डाउट है फिर उसको साइड पर रखें, फिर उसको चांस दें। प्रैक्टिस योर अफर्मेशन डेली एंड यू विल विटनेस अ ग्रेजुअल चेंज इन योर एटीट्यूड्स, एक्शंस एंड सर्कमस्टेंसेस। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एटीट्यूड भी चेंज होगा, आपके हालात भी चेंज होंगे, आपके एक्शन भी चेंज होंगे। यू विल एक्सपीरियंस दैट द अफर्मेशंस ब्रिंग इनटू योर लाइफ न्यू पीपल, अफर्मेशन आपकी लाइफ में नए पीपल आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगे, न्यू कंडीशंस आएंगी। फॉलोइंग हैज गिवन सम अफर्मेशंस टू इम्प्रूव योर लाइफ, ये नीचे वाले अफर्मेशंस हैं जो आपको लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं? फॉलोइंग, आई डिजर्व टू हैव सक्सेसफुल कैरियर एंड आई एक्सेप्ट इट नाउ, मैं सक्सेसफुल कैरियर डिजर्व करता हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेट गो ऑफ ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माय बॉडी एंड माइंड, सारी नेगेटिव में बॉडी और माइंड से निकाल देता हूँ। मनी कम्स टू मी इन एक्सेप्टेड अनएक्सपेक्टेड वे, मनी जो है मेरे पास एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड वे से आती है। माय माइंड हील माय बॉडी ऑन द डेली बेसिस, मेरा माइंड जो है मेरी बॉडी को हील करता है डेली बेसिस पे। फीलिंग माय माइंड विद प्लीजेंट थॉट्स इज द क्विकेस्ट वे टू हेल्थ, अगर अच्छे थाट होगी तो मेरी हेल्थ अच्छी होगी। ऐसे गो टू एवरी नेगेटिव थाट्स दैट कम्स टू माय माइंड, मैं नेगेटिव थाट को ब्रेन से निकाल देता हूँ। मनी फ्लोज टू मी इजीली, पैसा मेरे पास इजीली आता है। आई अलो माय इनकम टू कॉन्स्टेंटली एक्सपांड एंड आई ऑलवेज लिव इन कंफर्ट एंड जॉय। माय बॉडी वांट टू बी एक्टिव एंड हेल्दी, एक्सरसाइज इज फन फॉर मी। Whenever I need to know is revealed to me exactly right time, मैं जो चाहता हूँ मेरे राइट टाइम पे चीज़ आ जाती है। आई रीडेड हेल्थ, मैं दूसरों को हेल्प करता हूँ। हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस ऑफ माइंड, द मोर आई हेल्प अदर्स द मोर आई प्रॉस्पर्स एंड ग्रो इन माय वर्ल्ड एवरीबॉडी विंस। I effortlessly solve my problem by choosing negative positive thoughts, मैं effortlessly प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ पॉजिटिव थाट से। तो ये 13 जो अफर्मेशन दी हुई है इससे बड़ी अच्छी दी हुई है। सो अभी इसमें ये क्या नाम है इसका, आइंस्टाइन जो है उसने बोला इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, जो इमेजिनेशन है वो इम्पोर्टेंट, नॉलेज द लिमिटेड, इमेजिनेशन इनसर्किल द वर्ल्ड। ये सारा नॉलेज लिमिटेड है, इमेजिनेशन जो है पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। तो अभी ये पूरा भी है दूसरा टॉपिक, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन इज एन एस्पेक्ट ऑफ द इमेजिनेशन व्हिच कैन बी यूज्ड वेरी इफेक्टिवली टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स एंड टू हील योरसेल्फ बोथ मेंटली एंड फिजिकली। विजुअलाइजेशन बड़ी बात है, इसकी डिज़ायर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, मेंटली और फिजिकली आप स्ट्रांग हो सकते हो। इमेजिनेशन इज द मेजर पावर बिहाइंड ऑल क्रिएशन इन द यूनिवर्स, सबसे बड़ा पावर यही है। एंड आई वुड से इट इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स, ये सबसे बड़ा फोर्स है यूनिवर्स में। इमेजिनेशन सबसे बड़ा फोर्स है यूनिवर्स में। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि इमेजिनेशन इज द ग्रेटेस्ट क्रिएटिव फोर्स इन द यूनिवर्स, सबसे बड़ा फोर्स था। अकॉर्डिंग टू हिम इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन, इमेजिनेशन जो है एजुकेशन से इम्पोर्टेंट है। थ्रू इमेजिनेशन यू डिज़ाइन अ मैप ऑफ योर फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर का मैप बना सकते हैं। एंड थ्रू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यू मटेरियलाइज इट, आप उसको मटेरियलाइज कर सकते हैं। इमेजिनेशन टेक्स यू टू द प्लेस यू हैव टू एवर
नेवर बिन, आप ऐसी जगह पे ले जा सकता है जो कभी आप गए नहीं हो। मैनी ग्रेट पीपल्स इंक्लूडिंग साइंटिस्ट, ये सारे हैं वो इमेजिनेशन पे रिलाई करते हैं। हेनरी फोर्ड यूज दिस इमेजिनेशन टू मेक इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। Walt Disney said the if he had not seen Disneyland in the mind, the rest of the world would not have it on earth. डिज्नीलैंड भी वाल्ट डिज्नी भी यही कहा है, अगर मेरे माइंड में नहीं होता तो दुनिया में नहीं आता ये डिज्नीलैंड। बिल गेट ने यही कहा है कि जो उसने प्रोडक्ट बनाई थी उसने पहले सॉफ्टवेयर उसने पहले इमेजिन किया था उसको माइंड में। सो मेनी ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल जितने भी हैं नथिंग बट उसने ड्रीम देखा है, वो इमेजिन किया है, पावर ऑफ उसने पावर ऑफ इमेजिनेशन को यूज किया है। दे इमेजिन देयर ड्रीम्स एंड गिव देम टू पावर थ्रू क्रिएटिविलाइजेशन। इमेजिनेशन को रियलिटी में आने के लिए क्रिएटिविलाइजेशन को यूज़ किया एंड यूनिवर्स लेट देम एक्सपीरियंस देयर ड्रीम्स, और यूनिवर्स जो है ना उसको एक्सपीरियंस किया है। योर माइंड इमेजेस आर द ब्लू प्रिंट, जो है आपके जो माइंड इमेज है वो ब्लू प्रिंट है फ्रॉम व्हिच योर वर्ड्स बिल्ट, उससे आपका वर्ड बनता है। लाइफ एक्सपीरियंसेस योर मेंटल इमेजेस इनटू द फिजिकल रियलिटी। लाइफ जो है मेंटल इमेजेस को फिजिकल रियलिटी में लाता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट एवरी पर्सन थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी क्वेश्चन ये है कि लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। ये है सो मेनी ड्रीम्स, काफ़ी उसके पास ख्वाब होते हैं। हाउ द यूनिवर्स डिसाइड व्हाट टू मटेरियलाइज एंड व्हाट नॉट, वो जो यूनिवर्स डिसाइड करती है उसको मटेरियलाइज किसको करना है किसको नहीं करना है। सो द आंसर इज अ वेरी सिंपल, आंसर सिंपल है व्हेन यू गिव योर इमेजिनेशन योर फीलिंग्स, जब आप इमेजिनेशन को फीलिंग देते हो, इमोशन देते हो, एनर्जी सिर्फ क्रिएटिविलाइजेशन के थ्रू, यूनिवर्स स्टार्ट टू मटेरियलाइज इट, उसको यूनिवर्स मटेरियलाइज कर देती है। लर्निंग टू विजुअलाइज इफेक्टिवली रिक्वायर टाइम टू बी सेट असाइड। लर्निंग टू विजुअलाइज इफेक्टिवली रिक्वायर टाइम टू सेट aside, preferably each and every day, हर डे पे 10 मिनट्स ईच डे विल सफिश टू स्टार्ट विथ। 10 मिनट जो है डेली आप दें, बट एज सुन जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे 20 मिनट्स बढ़ाते जाएं ईच डे वुड बी मच मोर बेनिफिशियल, आपको फ़ायदा देगा ऐसा ऐसे। एनी स्पेयर टाइम ड्यूरिंग द डे, जो आप जितना आपको टाइम बचे कैन बी यूज टू प्रैक्टिस क्रिएटिविलाइजेशन, तो आप पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हो जब जितना आपके पास टाइम मिलता है। इन दिस बुक आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज टू इम्प्रूव योर विजुअलाइजेशन स्किल। मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ जिसमें आप अपनी विजुअल स्किल बढ़ा सकते हो। वो एक्सरसाइज टू इम्प्रूव विजुअल स्किल्स। आप कैसे बढ़ाओगे? स्टार्ट द एक्सरसाइज बाय, पहले आप जो है ना गुड स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन में पहले आपको जाना पड़ेगा। इन अ प्लेस वेयर यू कैन कंसंट्रेट एंड विल नॉट बी डिस्टर्ब, रिलैक्स हो जाएं। नाउ टेक एनी, कोई ऑब्जेक्ट ले, इट कुड बी एनी फ्रूट ले या कोई सब्जी ले या कोई पेन ले या कप ले, कोई भी चीज़ ले। सॉलिड या कलरफुल ऑब्जेक्ट इज प्रीफर्ड, बेहतर है वो सॉलिड और कलरफुल हो। नाउ होल्ड, उसको आप अपने हाथ में रखें। फिक्स योर आइज, देखें ऑन द, उसको देखें एंड मेमोराइज इट एज इन एज मच डिटेल एज यू पॉसिबल, उसको देखें इंक्लूडिंग शेप, उसका कलर देखें, शेप देखें, टेक्सचर देखें, उसका कलर देखें, शेप देखें और पैटर्न, टेक्सचर एंड एनी अदर सिग्निफिकेंट डिटेल्स में जो भी है। सी दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, आप ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल से देखें एंड ट्राई टू फील दैट ऑब्जेक्ट, उसको फील भी करें। जैसे ये मैंने पेन पकड़ी हुई है सपोज, ये उसको मैं पेन को देख रहा हूँ, इसका शेप कैसे है, कलर कैसे है, टेक्सचर हार्ड है या सॉफ्ट है, इसका पैटर्न कैसे है या कोई और डिटेल, उसको डिफरेंट तरीके से देखें 1-2 मिनट। नेक्स्ट क्लोज योर आइज, अभी अपनी आंखें बंद करें एंड रिकॉल द ऑब्जेक्ट इन योर माइंड, अभी उसको रिकॉल करें इन एज मच एज डिटेल एज पॉसिबल, जितना हो सके। द ऑब्जेक्टिव इज टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट इन योर माइंड, उसको as early or even earlier than it appear to your physical sight, ठीक है, उसको विजुअलाइज करें क्लियरली और इवन अर्लियर देन इट अपीयर, आपने जैसे फिजिकल देखा था उसको भी माइंड में इस तरह बनाए। यू माइट वेल फाइंड अप दैट
When first starting these exercise to the object will frequently fade from your imagination. पहले आपका वो fade होगा बार बार, but you will soon find आस्ता आस्ता that after time and practice the object will just disappear and reappear. Disappear होगा, reappear होगा, increasingly feels less frequently until finally you can maintain a solid and realistic image for any length of time. ऐसे आप आपका imagination बढ़ेगा उस object के बारे में. Visualizing the object just as it appears to your physical sight. ऐसे विजुलाइज करें जिस तरह आपको पास हो फिजिकल साइट में आ गया है. सो प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज, आप लोग प्रैक्टिस करें विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट फॉर 15 को 10 मिनट तक डेली जो है ना आप उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट से प्रैक्टिस करें. हैविंग प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 15 डेज तक यू कैन गो फॉर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज टू अचीव योर गोल. आप 15 दिन इसको करें. क्रिएटिव विजुअलाइजेशन फॉर अचीविंग गोल्स. रिलैक्स विथ योर आइज. अभी क्रिएटिव कैसे होती है, आप अपने आए पहले रिलैक्स लाजमी है, क्लोज एंड फोकस ऑन योर ब्रीथिंग. अपने ब्रीथिंग को फोकस करें. रिपीट इन योर माइंड दैट विथ ईच ब्रीथ यू लाइक यू टेक यू आर रिलैक्सिंग मोर एंड मोर. आपको रिलैक्स कर रहा है. नाउ सी दिस वर्ड एज मूवी स्टूडियो. आप जैसे देखें ये वर्ड पूरा मूवी स्टूडियो एंड यू आर द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर एंड यू आर द हीरो ऑफ दिस मूवी. आप उस मूवी के हीरो. डायरेक्ट द मूवी ऑफ योर लाइफ एज यू वांट. अभी आप अपनी लाइफ की मूवी बनाएं, उसको डायरेक्ट करें जैसे आप चाह रहे हैं. एंड सी योर सेल्फ इन दैट मूवी परफॉर्मिंग द रोल. एंड सी योर सेल्फ, उसको देखें दैट मूवी परफॉर्मिंग द रोल. और मूवी को इस तरह देखें आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं. नाउ सी दिस वर्ड एज द मूवी स्टूडियो. एज यू आर द डायरेक्टर, जैसे आप डायरेक्टर हैं. सी एवरीवन इन दिस वर्ड इज द ओबेइंग. एज यू आर डायरेक्टर, आप जिस डायरेक्टर हैं, हर एवरीवन इन दिस वर्ड इज ओबेइंग. आपको यू एंड बिलोंगिंग यू. आप ऐसे समझें कि हर फर्द आपको ओबे कर रहा है. सी वन गोल एट ए टाइम. एक गोल का टाइम देखें सो दैट यू कैन अप्लाई फुल एनर्जी टू वन टास्क. अच्छा, फुल एनर्जी टास्क अप्लाई करें. इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है. क्या फाइनेंशियल लाइफ आपकी, या हेल्थ मैटर्स, या फैमिली रिलेशंस, कोई भी हो ना, बिजनेस या योर सोशल लाइफ, कोई भी हो उसको आप, लेकिन एक गोल एट ए टाइम. नाउ सी यू आर सेल्फ अचीविंग द गोल एंड फील द फीलिंग्स ऑफ दैट टाइम व्हेन यू विल बी हैविंग दैट गोल अचीव्ड. तो इस तरह नाउ फील करें वो आपने गोल अचीव किया है. इन फीलिंग ऑफ दैट टाइम व्हेन यू विल बी हैविंग दैट गोल. फील द फीलिंग ऑफ दैट टाइम. Feel the feelings of that time. Feel the joy and pleasure in every part of your body as you have achieved your goal. जैसे आपने गोल अचीव कर लिया है. Live in that moment for at least 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes आप उस मोमेंट में रहें. Experiencing all the details related to that. उसको डिटेल को एक्सपीरियंस करें. Having the strong feeling of the accomplish your goal. Open your आँखें खोलें. Perform this exercise daily for the next 30 days. तकरीबन ये एक्सरसाइज 30 दिन तक करें. अब ये डेल का मीनिंग ये क्या, इफ यू हैव बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग, अगर आपको अपने में विश्वास है, देन लेट नथिंग होल्ड यू अप इन योर वर्क. मच ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन डन अगेंस्ट सीमिंग इम्पॉसिबल. मच ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन डन अगेंस्ट सीमिंग इम्पॉसिबल. कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. आपका बिलीव होना चाहिए.